सभी सनातनी बंधुओं को प्रणाम। राम राम, जय श्री राम। प्रिय बंधुओं, आज मैं आपके समक्ष एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज का विषय है, जैसा कि कुरान में लिखा हुआ है कि खुदा बड़ा ही मेहरबान, रहम करने वाला तथा माफ़ करने वाला है। तो प्रिय बंधुओं, मैं आज आपको इसी विषय पर कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ तथा इस विषय पर लोगों में बड़ी ही उत्कंठा होती है जानने की कि क्या वास्तव में ईश्वर हमें क्षमा करता है या नहीं करता है। तो प्रिय बंधुओं, जैसा कि हमारे शास्त्रों में भी वर्णन आया है, मनुष्य जो भी करता है, अच्छा करता है तो उसे अच्छा फल प्राप्त होता है, पुण्य मिलता है, स्वर्ग मिलता है तथा देवताओं की योनि प्राप्त होती है। किंतु यदि मनुष्य बुरा कर्म करता है, पाप कर्म करता है, जीवों की हिंसा करता है, मांसाहार करता है, तो इसके फलस्वरूप चाहे वो किसी भी मत मजहब रिलीजन का व्यक्ति क्यों ना हो, इसके फलस्वरूप उसको नीच योनियों में जाना पड़ेगा, नरक भोगना ही पड़ेगा। चाहे किसी की कुरान में या किसी के शास्त्र में, ग्रंथ में कुछ भी कह रखा हो। जहाँ तक सनातन शास्त्रों की बात है, सनातन शास्त्रों में ये खुलकर बतलाया गया है, जो पाप कर्म कर रहा है उसको उसका फल दुख, पाप, कष्ट, बीमारियों के रूप में तथा नीच योनियों के रूप में और नरक के रूप में भोगना ही पड़ेगा। ये अकाट्य सत्य है, इसे कोई भी व्यक्ति जुटला नहीं सकता। इसी प्रकार ही यदि कोई मनुष्य पुण्य कर्म करता है, सेवा, सहायता, दान, धर्म, सत्य, न्याय, दया, क्षमा, इन शास्त्रीय सनातन धर्म के मार्ग पर चलता है, तो उस व्यक्ति को इसके पुण्य स्वरूप अच्छी योनि प्राप्त होती है, स्वर्ग मिलता है, ऊर्ध्व लोकों में जाता है, देवत्व की प्राप्ति होती है तथा इससे भी ऊपर वह मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। जो कि इस मनुष्य जीवन का हमारा लक्ष्य है, वह उस ईश्वर को भी प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। यह अकाट्य सत्य है तथा इसे कोई भी दुनिया में काट नहीं सकता। जब हम ये कहते हैं कि ईश्वर बड़ा ही क्षमा करने वाला है, जैसा कि कुरान में कहा गया है, इससे क्या हुआ है, इससे क्या होता है कि मनुष्य बेधड़क होकर पाप कर्म करने लगता है। जैसा कि इस्लाम में जीव हिंसा सिखाई गई है तथा दूसरे का माल लूटना, ठग, छल, आतंकवाद, पाप, अत्याचार, मारकाट, खून खराबा, ये सब कुरान के अंदर मोहम्मद ने बतलाए हैं कि ये सब जायज़ है। किंतु वास्तव में ये सब नाजायज हैं और कुरान में जो खुदा कह रहा है कि ये सब ईश्वर माफ़ कर देता है या अल्लाह माफ़ कर देता है, ऐसे पाप कर्मों को अल्लाह कभी भी माफ़ नहीं करता। क्योंकि जो जो भेड़, बकरियां, मछलियां, मुर्गे, भैंसे, गाय, सांड, बकरे, जो जिनको मनुष्य ने बनाया है, उसी को ही इन्हीं उन्हीं जानवरों और पशु पक्षियों को भी उसी खुदा ने ही बनाया है। तो वो कैसा खुदा है जो जानवरों को मारने का, उनका मांस खाने का जो आदेश देता है। यदि कोई खुदा या अल्लाह ऐसा आदेश देता है तो वो वास्तव में खुदा अल्लाह है ही नहीं, वो तो कोई आसुरी शक्ति है। और सत्य भी यही है कि अल्लाह खुदा ईश्वर नहीं है, अपितु वो राक्षस राज है, असुर राज है, भूत राज है, प्रेत राज है, पिशाच राज है। उनका ईश्वर से तनक भी कोई संबंध नहीं है। क्योंकि ईश्वर तो ये कहता है जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म है। अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतगमय, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। यही शास्त्रों की वाणी है, यही वेदों की वाणी है, यही तथा यही परम सत्य है। सभी सनातनी इसी परम सत्य का पालन करते हैं और हमारे पितरों ने, पूर्वजों ने, महर्षियों ने इसी मार्ग का आचरण किया तथा वो ईश्वर को प्राप्त हुए। जय सत्य सनातन धर्म।